वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? कैसे? भाई ये आज जो आपने प्रोग्राम सेट किया है ये किस हवाले से है? सर, सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से तमाम ही लोग फ़र्स्ट क्लास होंगे। अच्छा मसूद भाई, ये बेसिकली हमारा जो आज का गेट टुगेदर है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स IBA सेल गाला, जो कि आज फ्रेटर्निटी में न्यू फैंसियर्स को जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने के हवाले से, और जो प्रायोरिटी पे जो एड्रेसिंग पॉइंट है दैट इज़ सेल एंड परचेज़, जो आज एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। और जो हमारे जूनियर फैंसियर्स हैं या न्यू फैंसियर्स या अपकमिंग स्टाफ जितना भी है मार्केट का, वो इस बात को लेके बहुत कंसर्निंग मूड में है कि इस हॉबी का आगे चल के क्या होना है। तो उसी हवाले से आज हम कुरंगी में गैदर हुए हैं और बहुत सारे रिस्पेक्टेबल कराची के सीनियर फैंसियर्स ने हमें ज्वाइन किया है, जिसमें मैं अली भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस गैदरिंग में हमें ज्वाइन किया है। साथ विनोद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो देयर आर सो मैनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हम अपने न्यू फैंसियर्स के साथ बात करके उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन उन्हें दे पाएँ और सेल्स गाला का जो मोटिव है हमारा वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि समझने की कोशिश करें हो क्या रहा है और हमारी कोशिश क्या है करने की। लोगों को प्रॉब्लम थे बर्ड सेल करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, उनको एक फ़ोरम प्रोवाइड किया जा रहा है और आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन सा बर्ड किस प्राइस पे सेल हो रहा है, कौन सा बर्ड किस प्राइस पे सेल हो रहा है। मैं मानता हूँ हर बर्ड एक प्राइस पे सेल नहीं होता। आप लोगों के सामने वो भी सारी कंडीशंस रख दी जाएंगी, आप लोगों के सामने होंगे बर्ड्स, कौन सा बर्ड किस तरह से सेल होता है। और मेन बात जो है ना वो ये है कि बायर को सेलर से मिलाया जा रहा है। इसमें मेरा कोई बर्ड नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली अदनान साहब का भी कोई बर्ड नहीं होगा। ये एफ़र्ट्स आप लोगों के लिए करी जा रही हैं कि बायर को सेलर से मिला दें। और मैं अपना बताऊं, जहां पर लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं मैं हमेशा उस चीज़ का हिस्सा बनता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो सेल गाला होने वाला है इसमें लोगों के लिए आसानियां प्रोवाइड करी जा रही हैं, लोगों की मुश्किलात का हल दिया जा रहा है। बाकी इसके अलावा भी हमारी अभी इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी अपना प्रोग्राम, उसमें काफ़ी सारी नई लर्निंग की बातें भी होंगी, लेकिन मेन फोकस हमारा सेल गाला है। और सेल गाला के बाद हम लोगों ने दूसरी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करनी है। देखिए, हमारा मकसद होता है लोगों के लिए निजात दहिंदा बने, लोगों की मुश्किलात को आसान करें। और उसमें जो लोग हैं, नेक्स्ट टाइम भी मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ज्वाइन करें, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ हमें ज्वाइन करें और लोगों की खिदमत करें। थैंक यू। ठीक है व्यूअर्स, अभी जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो हम आपको जो है ना बाकायदा इसका जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग फर्स्ट क्लास होंगे। आज की गेट टुगेदर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं उज़ैर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि तिलावत कुरान पाक से इस गेट टुगेदर का आगाज़ करें। तो ओवर टू यू उज़ैर भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा اليتيم फला तक़हर वअम्मा السائل फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़ैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कलाम पाक की तिलावत के बाद बाकायदा आगाज़ करते हैं। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की ये जो गेट टुगेदर हमने प्लान किया
और इसमें आगा शहरोज़ भाई की बड़ी काविशें, उनके लिए मैं सबसे पहले तो उनका थैंक्स पे करना चाहूँगा, और फिर तमामी जितने भी सामीन हैं और जितने भी मेहमान गिरामी हैं जो लोग आए और आज की इस गैदरिंग में उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए भी तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आज की ये गेट टुगेदर बेसिकली करने का जो बेसिक मोटिव है, चंद एक चीज़ों को एड्रेस करना था। बिकॉज़ मेरी आप तमाम लोगों से फ़ेस टू फेस मुलाकात कोई नहीं हुई, और जितनी बातें हुई हैं वो आप लोगों तक ग्रुप के थ्रू ही पहुंची हैं। तो आज आप तमाम लोगों के सामने हाज़िर होने का जो बेसिक हमारा मकसद था कि हम IBA सेल गाला के हवाले से आप लोगों को वो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि IBA सेल गाला बेसिकली है क्या, और इस ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करने का क्या मकसद है। क्या इस ब्रांड को लॉन्च करने का मकसद अपने आप को फेम देना है, या IBA एज एन मार्केटिंग टैक्टिक इसको यूज़ कर रही है। आप तमाम लोग ये सवाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था मार्केट में, अनाउंस किया था कि हम सेल गाला कराची के न्यू फैंसियर्स, जूनियर फैंसियर्स के लिए करेंगे, तो उसी वक्त ये बात हमने एंडोर्स कर दी थी कि ये सेल गाला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जूनियर और न्यू फैंसियर्स के लिए है। बिकॉज़ आज मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना मेरे ख़्याल से जूनियर फैंसियर को है। बिकॉज़ सीनियर फैंसियर या जिनको काफ़ी टाइम हो गया है इस फ्रेटर्निटी में, उनको बर्ड सेल करने के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती, और आप कह लें कि क्वालिटी बर्ड परचेज़ करने के हवाले से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो ये सारी परेशानियां जो हैं वो जूनियर फैंसियर और सीनियर फैंसियर की हैं। इसीलिए हमने ये बात एंडोर्स की थी कि IBA सेल गाला में कोई भी सीनियर फैंसियर एज एन सेल्स और परचेज़ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आप तमाम लोगों को मिलेगा कि एक जूनियर फैंसियर को जानेगा। दूसरी बात कि आज सोशल मीडिया का दौर है और प्रिंट मीडिया बहुत पीछे रह गया है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग रातों रात जो है वो फेमस हो जाते हैं और फिर दुनिया उनको फॉलो करने लगती है। जो जूनियर फैंसियर का ड्रॉबैक होता है, वो ड्रॉबैक ये होता है कि उसे कोई जानता नहीं। और मेरा अपना मानना ये, मेरी ज़ाती राय से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा अपना ये मानना है कि क्वालिटी किसी की मिरास नहीं है। क्वालिटी बर्ड एक जूनियर फैंसियर के घर में भी प्रोड्यूस हो सकता है और वो प्रोड्यूस कर सकता है जैसे कि एक सीनियर फैंसियर के घर में होता है। अब लेट सपोज़ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि अगर अदनान यूनुस मार्केट में कोई बर्ड सेल करता है तो उसकी वैल्यू अलग है, लेकिन अगर एक कोई जूनियर फैंसियर मार्केट में बर्ड सेल करता है तो उसकी वैल्यू अलग है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें क्वालिटी बर्ड तो चाहिए होता है, लेकिन उसकी प्राइस को हम मीट नहीं कर पाते। तो सेल गाला बेसिकली ऐसे ही लोगों के लिए सोल्यूशन है कि जहां पर आप आकर अपना बर्ड एग्जिबिट कर सकते हैं, अपनी वर्किंग एग्जिबिट कर सकते हैं। फिज़िकली आप जब वहाँ अपेयर होंगे तो लोग आपको जानेंगे। दिस इज़ व्हाट दी बेसिक मोटिव ऑफ IBA सेल गाला। अब मैं चाहूँगा कि चंद एक चीज़ें हैं, आप तमाम लोगों का टाइम बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चंद एक चीज़ें हैं जिनको आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूं, और मेरे जितने साथी इस वक्त स्टेज पे मेरे साथ बैठे हैं वो भी अपनी कीमती आरा से आप लोगों को मुस्तफ़ीद करें। तो किसी भी जगह पर, किसी भी फ्रेटर्निटी में, इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में आज आप चले जाएं, आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, ये सबसे बड़ी हेल्प होती है कि अगर आप किसी को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दें। वरना मार्केट में खड़े होके ये कहना कि मेरे पास ये क्वालिटी बर्ड है, मैं कहूँगा इट्स अ सेलिंग टैक्टिक्स, कि आप अपना बर्ड प्रेजेंट करते हैं और लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे परचेज़ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा हमेशा
आप अदनान यूनुस की, अली नसीर की या वट मार्केट में जो भी बड़ा फैंसियर है, उसकी गुडविल, उसकी साख्त कैश नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। आज लोग मार्केट में टॉप फैंसियर से बर्ड परचेज़ करने के बाद उसकी ब्लड लाइन क्लेम करके वो बर्ड मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, और उन्हें प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं हमने तो बर्ड इतना महंगा लिया था, और वो बर्ड उसी रेट पे नहीं जा रहा। तो याद रखिए हमेशा हर प्रोडक्ट के पीछे उसकी मार्केट वैल्यू, जो गुडविल है, वो उसके ब्रीडर की है, उसके प्रोड्यूसर की है, जिसने वो बर्ड प्रोड्यूस किया है। उसी की ब्लड लाइन क्लेम करके आप वही वैल्यू इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा याद रखिए। अब मैं चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त मार्केट में हमारे, जो मैं समझता हूँ कि एड्रेसिंग पॉइंट है, सेल्स एंड परचेज़। सेल्स एंड परचेज़ पे मैं चाहूँगा कि एक स्टेप बात करूँ। जो पहला मेरे हिसाब से जो इस वक्त कंसर्निंग पॉइंट है, वो है क्वालिटी बर्ड्स और डिज़ीज़ वाला मैटर। तो मैं चाहूँगा कि अली भाई इसके ऊपर अपनी कीमती आरा से आप लोगों को मुस्तफ़ीद करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ब्रीथ लेने का टाइम मिल जाए। थैंक यू अदनान साहब, थैंक यू। देखें जी, सबसे पहले सेल गाला के ऊपर मैं ये बोलूँगा, दिस इज़ सेल्फलेस गुड डीड, और ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इसमें भलाई आप लोगों की होने वाली है। अगर इससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा तो ये कि बस दुआएं मिलेंगी आप लोगों की। इसके अलावा हमारा रद्दी भर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बर्ड्स जो सेल गाला में पार्टिसिपेट करेंगे उनके होंगे, ओपन टू ऑल पब्लिक होगा। जो पब्लिक बोल रही होगी, जो पब्लिक देख रही होगी, वही उन्हीं का ही फ़ायदा हो रहा होगा। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। सब कुछ जो है अंडर वन रूफ जो है, ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा। नंबर 3, आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका बर्ड कैसा है और किस तरह के बर्ड्स हैं, और वो बंदा किस तरह की प्राइसेस डिमांड कर रहा है। और नंबर 4, देखें, आपका इंट्रैक्शन जो होता है ना, वो मायने रखता है। जब से हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के अंदर गए हैं, एक्सक्यूज़ मी, डिजिटल वर्ल्ड से मुराद मेरी कि आप लोग जब से सोशल मीडिया के ऊपर गए हैं, हम लोगों के इतने फैमिली मेम्बर्स से इंट्रैक्शन नहीं होता जितने हमारे पास फ्रेंड लिस्ट हमारी बड़ी होती है। उसमें कितने लोग हैं, आप उसके फ्रेंड लिस्ट में आपने जानते भी नहीं होंगे, कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन आपके पास फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड हुए होते हैं। ये फ़िज़िकल प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोग 1-on-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब आपका इंट्रैक्शन होगा, देखें, आप किसी को भी डायरेक्टली फ़ोन करते हैं, वो ज़रा हेजिटेट करता है कि यार पता नहीं किसका फ़ोन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडर से आप लोग कॉन्टैक्ट्स शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बर्ड सेल करें सिर्फ। अगर आपको नहीं सेल करना, आपको नहीं परचेज़ करना, एटलीस्ट विज़िट करें उधर। विज़िट करने से आप लोगों का माइंड जो है वो खुलेगा। अपनी थिंकिंग आप लोगों को ब्रॉड रखनी है। हर चीज़ के अंदर से आप लोगों ने नींद मीठियाँ नहीं करनी। आप लोगों ने देखना है उसके अंदर से पॉइंट क्या है लेने का। आपने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट लेना है, नेगेटिव मार्केटिंग इसकी नहीं करनी है, क्योंकि एक काम ऑलरेडी बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग आएँ वहाँ पे, लोगों से मिले, कॉन्टैक्ट शेयर करें, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नए नए अच्छे ब्रीडर्स का जो है कॉन्टैक्ट डालें, और कोई प्रॉब्लम होने के ऊपर उनसे रब्ता भी करें। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको एक से नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से इंशाल्लाह ताला रब्ता हो जाएगा। और अदनान साहब के पास मैं वापस से हैंड ओवर करता हूँ माइक, और अदनान साहब फिर इंशाल्लाह ताला कोई टॉपिक होगा मेरे लाइक तो अदनान साहब मुझे फिर देंगे। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने अपनी बहुत ही ज़बरदस्त आरा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग से 1-on-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन में जाऊँ, और आप तमाम ही लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग नॉलेज को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। इस म्यूटेशन की जो फ्रेटर्निटी है, इसमें नॉलेज के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? क्या ड्रीम्स दिखाए हैं ना? दिखे हैं सर, ड्रीम्स बहुत देखे हैं, गाड़ियाँ भी देख ली, बंगले भी देख लिए। ओवर अ नाइट मिलियनर, तो एक बात बता दूं मैं आपको, ओवर अ नाइट मिलियनर वाली कोई फिलॉसफी नहीं है, झूठ है सर ये, ठीक है। और देयर इज अ नो शॉर्टकट ऑफ अ सक्सेस, ओनली एजुकेशन। बिल्कुल, आप पढ़ेंगे, समझेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग माजरत के साथ बुरा नहीं मनाइएगा, नहीं कम पढ़े लिखे हैं, जेनेटिकल वैल्यूज़ के बारे में नहीं समझ सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल है। आसान ज़बान में छोटी छोटी चीज़ें गैदर करना शुरू करें। ये जो मैंने बर्ड रखा हुआ है, ये कैसे काम करता है, दैट्स इट। और आप तमाम लोगों को एक मशवरा है, अपने कद से ऊपर बात ना करें। उसकी वजह मैं आपको बताऊं,
वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप बेसिक नॉलेज, इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्लू क्रोमोसोम्स को इजीली कोई डिफाइन कर दे। ब्लू कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है। 6 वेरिएंट हैं उसके, 3 आने वाले हैं। कर दे कोई आके, कोई एक नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। जिसने आर्टिकल लिखा है ना, उसकी 12 साल की रिसर्च है और हमें 12 महीने नहीं होते, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। 12 महीने। मैंने जितनी भी बात की है ब्लू क्रोमोसोम्स के ऊपर, मेरे वर्ड नहीं है, वो डर्क के हैं। जाएं आर्टिकल में देखें। पहले लोग कहते थे कि नॉलेज बेकार की बात है, ये सब बकवास है। आज नॉलेज के ऊपर लोग वीडियो करते हैं। पहले लोग कहते थे कि स्प्लिट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। नहीं, अभी तो सर आज लोग स्प्लिट की लोगों ने स्कूल भी खोल लिए हैं। लोगों ने क्यों? स्कूल भी खोल लिए हैं सर। क्यों? 15,000 रुपए में 3 लोग घंटे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 घंटे के लिए, और 500 रुपीज़ मेंबरशिप चार्जेस हैं। और आई एम नॉट टेकिंग नेगेटिवली, बिकॉज क्योंकि वो बंदा अपना टाइम देगा, अपनी नॉलेज देगा आपको, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा। दिस इज़ गुड। हम तो नहीं कर रहे ना। हम क्या करने जा रहे हैं? हम आपकी सपोर्ट के लिए। तो आप ही अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सेल गाला में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर कौन से फोरम पे जाकर आप अपना रोना रोएंगे? प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। चलें ठीक है, सही है। शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले आगा साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, और सारे दोस्त आए, उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत है। एक बात मेरे जहन में आई थी पीछे बैठे हुए, तो मैंने बोला चले मैं कर दूं। IBA का जो शो है सेल गाला का, उसमें वॉट एवर बग़ैर रिंग का बर्ड भी आप लाएं, रिंग वाला बर्ड भी लाएं, आपके घर पे जो भी रिंग आपने डाला हुआ है वो भी लेके आएँ। उसमें मतलब किसी के ऊपर कोई बाउंड नहीं है कि IBA वाला रिंग हो। और अदनान भाई बता चुके हैं कि जितनी भी मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अपना बर्ड नहीं लगाएंगे, हम लोग नहीं सेल करेंगे। ये सिर्फ न्यू फैंसियर्स के लिए, उनको जो है जब वहाँ पर वीडियो बनेगी, जब वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात होगी, तो लोग पहचानेंगे एक दूसरे को। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई का बर्ड अच्छा है, इनके पास ब्रीड अच्छी आती है, उनका नाम होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग निकल के सामने आएँ, ऊपर आएँ। अननोन बहुत से यहाँ जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग मुझे भी नहीं जानते होंगे, और मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। तो कल ऐसा हो कि जब हम एक इवेंट में खड़े होते हैं ना, तो आकर के हमें लोग बाग जाने, एक दूसरे को जाने। और फिर जब इवेंट में जब आप लोगों की वीडियोस वगैरह बनती हैं और आप अपना पिक्चर्स वगैरह लगती हैं, और आपका बर्ड जो है वहाँ पर एक डिफ़ाइन होता है कि यार इनके पास अच्छा बर्ड है, तो फिर हम अपने इलाके से बाहर निकलते हैं। इलाके से बाहर निकलने के बाद अपने सिटी से बाहर निकलते हैं, हमारी एक पहचान बन रही होती है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि सारे दोस्त जो भी उनके पास हैं बर्ड, वो लेके आएँ और वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, और अपनी पहचान के लिए ख़ुद काम करेंगे तो ही होगा। कोई आपको उंगली पकड़ के आगे नहीं लेके जाएगा। ये बड़ी बात है कि यहाँ पर अदनान भाई बैठे हैं, विनोद हैं, अली हैं। तो अगर ये एक सेटअप लेकर के आप लोगों को खड़े हुए हैं ना, तो आप इनका भरपूर साथ दें। बस इतना सा मेरे जहन में एक चीज़ थी कि आपके जो रिंग है वो बर्ड भी चलेंगे। थैंक यू। देखें जी, बात यह है कि हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपने खुद है। बाकी एक बेसिक चीज़ है जो मिस आउट हो रही थी, मैंने कहा इसमें ऐड कर दूं। आप सबसे पहले तो ये देखें कि आप बर्ड्स के हवाले से हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये है क्या? इज़ इट अ हॉबी और इट्स अ बिज़नेस? जो लोग इसको एज अ बिज़नेस करते हैं वो थोड़ा सा परेशानी में जाते हैं। जो लोग उसको पहले से ही हॉबी के तौर पे करते हैं, हम सब ने बजरी तोते पाले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट पहले बजरी तोते से स्टार्ट कर लें, देख लें क्या बीमारियाँ आती हैं, कौन कौन से फेजेस हैं। अभी बीमारियों पे भी इंशाल्लाह ताला आते हैं। तो इसको एज अ हॉबी पे देखें। हॉबी है पहले, फिर वो हॉबी जुनून बन जाती है, और जुनून के बाद बिज़नेस तो हो ही जाता है। तो सबसे पहले इसको एज अ हॉबी देखें।
इस बर्ड्स की हॉबी के अंदर आपको सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए, आप कामयाब हैं। नंबर 1, बर्ड को रखते कैसे हैं। नंबर 2, बर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कितने लोगों के हाथों के नीचे से मिस्टी निकल गए, स्लेटी निकल गया, पेल निकल गए बर्ड थे पहले से, हमें पता नहीं था। बर्ड की आइडेंटिफिकेशन भी सीखें, बर्ड को सीखें कि बर्ड होता क्या है, उसका पालने का तरीका, दूसरा बर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका। ये 2 चीज़ें आ गई ना आपको, आप यकीन माने आप 1500 रुपये वाला ग्रीन फिशर का भी जोड़ा रखेंगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ दे ही देगा। दाने की कीमत बढ़ जाएगी ना, अच्छा पॉइंट है, दाने की कीमत भी इंशाल्लाह ताला एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं आप लोगों से करता हूँ। लेकिन अभी मैं अदनान साहब की तरफ जाऊँगा। अदनान साहब अगर इस पर कुछ ऐड करना चाहें या कोई नया टॉपिक देखना चाहें तो उस आप लोगों से फिर करें। देखें, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आइडेंटिफिकेशन की बात की, बर्ड की क्वालिटी की बात की। क्वालिटी आप जब ही जान सकते हैं कि जब आपके पास बर्ड की नॉलेज हो। स्टैंडर्ड बहुत दूर की बात है। स्टैंडर्ड्स पे जाने के लिए स्टैंडर्ड्स पे जाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप स्टैंडर्ड नहीं जान सकते। मैं अभी यहाँ किसी से पूछूं बिब किसको कहते हैं नहीं पता होगा। फोरहेड किसको कहते हैं नहीं पता होगा। फीचर्स नहीं पता है तो फिर उसके स्टैंडर्ड के बारे में बात करना। आज हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों से भी सवाल कर रहे होते हैं, ये मुझे बता दें मैं इसको इससे लगाऊंगा तो क्या होगा। इसका नुकसान बताऊं मैं आपको, आप कभी नहीं सीखते। 3 साल से मैं देख रहा हूँ पारब्लू स्प्लिटिनो इनटू अल्बाइनो, और बड़े कमाल के लोग हैं जो बेचारा न्यू फैंसियर आता है उसको मशवरा देते हैं पारब्लू इनटू अल्बाइनो लगा दें। देखें, इसमें हमारे पास जो अल्बाइनो मौजूद है 90% पसनाटा है। पारब्लू आपने फिशरी क्लासिफिकेशन का लिया हुआ है। जब आप इन दोनों को लगाएंगे तो आपके पास क्या बर्ड आएगा, हाइब्रिड फेडेड फेस में। ये किससे पता चला मुझे, मैंने जानने की कोशिश की किसी इल्म वाले को। और ज़रूरी नहीं है कि आप अली को कांटेक्ट करें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप अदनान यूनुस को कांटेक्ट करें, ज़रूरी नहीं। आपके गिरदो नवा में भी कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, आप उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। और मशवरा ज़रूर करें। हर मेरा उस न्यू फैंसियर से आप बर्ड 4, 5, 10 लोगों की कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलता। मोर देन 50 लोग होने चाहिए जिनकी पार्टिसिपेशन हो। आए बैठें, आपको बेसिक से लेके चलते हैं। अगर उसके बाद आप मार खा जाएं कहीं, और हम जो आपको बेसिक्स दे रहे हैं वो आप बेसिक्स इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से भी देख लें। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन बर्ड्स की कि देखें इस बर्ड में और इस बर्ड में क्या फ़र्क है, जब आपको सामने रख के दिखाएंगे तो ख़ुद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो प्लान आप लोगों ने अपने लेवल पे करना है। देखिए, जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया, आपने क्वेश्चन किया, आपने बात की, आपका हल्का बाब में 10, 12, 15 लोग हों। नान भाई मेरे पास 15 लोग आ गए, उधर से एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा अली भाई मेरे पास 20 लोग हैं। हम कोई इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। हम जब इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे वहाँ पर आप डिफरेंट हमारे लोग हैं स्पेशलाइज़ किए हुए हैं, मतलब यानी कि किसी का डिजीज़ में बड़ा अच्छा कमांड है, किसी का कीपिंग में बड़ा अच्छा डिमांड है, किसी का ब्रीडिंग में बड़ा अच्छा कवरेज है उसकी, और कोई जेनेटिक्स के बारे में अच्छी बात कर सकता है, कोई म्यूटेशनल बिहेवियर के बारे में अच्छी। तो मल्टीपल आपको ना लोग मिलेंगे कि जो आपको आकर वहाँ पर चीज़ें ऐसी सिखा जाएंगे जो मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोग 4-4 घंटे का इवेंट करते हैं और वहाँ 5,000 रुपये लेते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं, कहते हैं घर जाओ। तो उससे आप बच जाएंगे। अदनान यार, आपको पता है बैक्टीरिया कितना छोटा सा होता है? आप देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता। तो ये आप सबको चाहिए कि घर पे कोई भी नया बंदा आए बर्ड से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आपका मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, आप उसको सैनिटाइज़ करने लग जाए, ऐसा नहीं। बर्ड के हवाले से कोई भी बंदा आए, आप लोगों ने उसको सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़र कोई भी ले ले, बहुत मशहूर है विरकॉन एस, लेकिन आजकल के हालात में विरकॉन एस भी काम नहीं करता उतना, क्योंकि वजह बैक्टीरिया म्यूटेट हो चुका है, बहुत अच्छा म्यूटेट हो चुका है। और पॉक्स का जो है वायरस वो इस हद तक म्यूटेट हुआ है कि वो माशाल्लाह से रिंगनेक्स में भी आया है, कॉकटियल्स में भी आया है, और रॉ के अंदर भी आया है, रॉ पैरेट। तो अब इस तरह से जब ये
जब ये म्यूटेशंस हो रही हैं तो आप लोगों को अपने बायो सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ेगा, ज़ीरो टॉलरेंस लेवल रखना है। कोई बर्ड से रिलेटेड बंदा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपने सैनिटाइज़ करना है। आप लोग मार्केट में जा रहे हैं, आपने अगर इतना नहीं कर सकते तो अपने एटलीस्ट जूते उतार दें, धूप लगा लें, अपने आप को भी सैनिटाइज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखें, चाहे बाहर से वायरस आया या पड़ोस से आया या मच्छर आया, ना हमें पता है, ना हम ये प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं, वहीं से ही आया है। मैं वो नहीं कह, लेकिन आप सही कह रहे हैं, वहीं से ही आया है। जो आपके जो दिल में बात है ना, वहीं से ही आया है। अब तो आ गया, अब क्या करें? तो जी अब माशाल्लाह से इतने अच्छे सैनिटाइज़र्स आ गए हैं और इतने अच्छे वेट्स हैं हमारे पास, हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को एक वेट का बता सकता हूँ, उनसे मैंने वैक्सीनेशन भी करवाई है, उनसे वैक्सीन लेके वैक्सीनेशन भी करवाई है, और उनके कुछ सैनिटाइज़र्स हैं जो पानी में देते हैं वो। अब वो पानी में देने से क्या है कि जो वायरस है वो आगे स्प्रेड नहीं होता, वो वहीं पे रुक जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर पे लकीर नहीं होगा दूसरे को। जो आपने प्रिकॉशनरी मेजर है, बर्ड को आपने सेपरेट करना है, वो करना है। ये उसके बाद की एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। वैक्सीनेशन होती है, स्प्रे होता है बर्ड के ऊपर, और ओरली भी देते हैं उसको सैनिटाइज़र, लेकिन वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। वैक्सीन के बाद भी पॉक्स होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत लो हो जाती है। ज़्यादातर लोग पॉक्स का एक कोर्स का मतलब समझते हैं एक डोज। एक कोर्स एक डोज नहीं होती, एक कोर्स जो होता है वो 3 डोज़ों पे मुश्तमिल होता है, और ये किल्ड वायरस के ऊपर बेस्ड होता है। जिन बर्ड्स में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई होती, वो बर्ड्स एंटीबॉडीज़ जिनमें बन रही होती वो थोड़ा सा फीवर में भी आता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साल में कम से कम 3 या 4 दफ़ा पॉक्स का जो है ये आप वैक्सीन करवाएं अपने बर्ड को, ये लाजमी करवाएं। उसके बाद कोरेज़ा है, पोलियामा है, पैरामॉक्सी है, बहुत सारी चीज़ें आपका दिल मानता है करवाएं, दिल मानता है नहीं करवाएं, लेकिन पॉक्स का ज़रूर करवाना चाहिए। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि किस से लें, कहाँ से लें, किल्ड वायरस से लें, लाइव वायरस वाली लें। लाइव वायरस वाली मेरा दिल नहीं मानता कुछ ऐसा है, कौन अपने पूरे फ्लॉक को ख़तरे में डालेगा? मुझे नहीं लगता इसको कुछ सदाकत होगी, तो वो हो सकता है। लेकिन जिस डॉक्टर ने उसके ऊपर रिसर्च करी है, आप लोग उस डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें। नंबर चाहिए मैं दे दूँगा, आप उस डॉक्टर से आप खुद सवाल जवाब करें, वो आपके सवालात के जवाबात आपको पूरे देगा। ये वेट का काम है, मैं प्रैक्टिसिंग वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ, वो डॉक्टर का काम है, वो आपको प्रॉपर बता देगा। ये मैं अलबत्ता बता सकता हूँ, वैक्सीन कराते हैं, बुखार चढ़ता है, ये बेसिक बात है। इन डेप्थ आपको डॉक्टर बताएगा जिसने उसकी डिग्री ली हुई है, जो कि PhD डॉक्टर होगा। आप सबको नंबर दे दूंगा, आप सब उस वेट से रब्ता करें, वो आपके सारे मसले मसाइल। अपलाइन का एक ग्रुप है, डाइल्यूट पेल फेलो का एक ग्रुप है, और कमर्शियल ग्रुप एक है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न था कि हम कराची में अगर एग्जिस्टिंग 3-4 हज़ार फैंसीयर्स हैं तो उनको कैटेगरी में डिवाइड कर पाएँ तो हम प्रोडक्टिविटी कंट्रोल कर पाएंगे, तो मार्केट वैल्यू स्टेबल रहेगी। तो बेसिकली हमने फर्स्ट जो एड्रेस किया, हमारा ओपलाइन वाला सेगमेंट जो है वो इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन था, तो हमने पहले उसको एड्रेस किया कि जो ओपलाइन के ब्रीडर्स हैं उनके लिए हम वो सेल गाला करें। स्पेसिफिकली वहाँ सिर्फ ओपलाइन बर्ड ही एग्जिबिट होगा। अच्छा, ओपलाइन का जो ये सेल गाला है जिसमें तमाम लोग अपने जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वो अपने ओपलाइंस लेके आएंगे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि देखें, वहाँ पर आप IBA को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ पर आप ओपलाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ आप कराची को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जितने अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, आपका टायर जितना अच्छा होगा, लोग उतना आपको रिस्पेक्टेबली डील करेंगे। जितना अच्छा बर्ड आपका वहाँ लगा होगा, लोग आपको एज एन क्वालिटी फैंसियर ट्रीट करेंगे। तो सेल गाला में आपने क्वालिटी ओपलाइंस लेके आना है। विजुअल टू स्प्लिट की पेयरिंग कर लें, ओपलाइन टू ओपलाइन की, विजुअल टू विजुअल की पेयरिंग कर लें, या विजुअल टू नॉर्मल बर्ड की पेयरिंग कर लें। और कोशिश ये करनी है कि आप जितना अच्छा अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं ना, वो आपकी मार्केट गुडविल को बनाता है।
लेट सपोज दो डिफरेंट बर्ड्स को आपने वहाँ पर सेल गाला में प्रेजेंट कर दिया, दिस इज़ पेयर, आप सेल कर रहे हैं। अब वो बर्ड जाकर उसके घर पे पेयर नहीं होता, बिकॉज बर्ड की भी अपनी मर्ज़ी होती है। तो जो आपने IBA सेल गाला के अंदर बर्ड प्रेजेंट करने हैं, पेयर जो सेल करने हैं, ऐसे कुछ अच्छे बर्ड सेलेक्ट करके मेल फीमेल करके आप लेट सपोज आपने 8 पेयर डिसाइड कर लिए, 4 पेयर एक केज में रख लें, 4 पेयर एक, वहाँ पर वो बॉन्ड हो जाएंगे। आपने उसको मॉनिटर करना है, वो बॉन्ड हो गया, वो पेयर आपने अलग कर लेना है। जब आप उसको वहाँ प्रेजेंट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो दोनों बर्ड एक इस कोने में और इस कोने में नहीं बैठा होगा, दे आर इन अ प्लेइंग मूड। वो आपके शोकेस के अंदर घूम रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, अटैचमेंट दिखेगी। तो जो आपका कस्टमर है, ये मैं आपको सेलिंग स्किल के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये जो आपका कस्टमर है वो देखेगा और वो फ़ौरन से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यार ये बॉन्डेड पेयर है। तो क्या इस गाला में सिर्फ सेल करने वाले आएंगे या शोकेस वाले भी लोग आएंगे? देखें आप यानी मुझे लाजमी सेल ही करने हैं बर्ड, या आई हैव टू शो माय बेस्ट बर्ड? नहीं, देखें आप अपना बेस्ट बर्ड वहाँ शो करने नहीं आ रहे हैं। अगर आपको अपना बेस्ट बर्ड शो करना है, देन पाकिस्तान में एक सोसाइटी है, लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, दे आर डूइंग अ शो इन मंथ ऑफ अगस्त में वो शो करने जा रहे हैं। आप वहाँ पार्टिसिपेट करें। आपको अपनी क्वालिटी दिखानी है, आपको अपनी वर्किंग दिखानी है, आप वहाँ लेके जाएं, वहाँ आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। वहाँ सेल नहीं है, वो सेल नहीं करने के लिए, वहाँ आपने कंपटीशन में पार्ट लेना है। यहाँ ये सेल गाला हो रहा है, यहाँ पर आपने वो बर्ड लेके आने हैं जो बर्ड आपने सेल करने हैं। ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ना, कि जो न्यू फैंसियर कहता है मेरा बर्ड सेल नहीं हो रहा, ये उसके लिए। वहाँ अपना बेस्ट बर्ड लेके आएँ, सेल करें। जितना बेस्ट बर्ड आप, लेट सपोज आपने, मैं वहाँ गया, मुझे कोई बर्ड अच्छा लग गया, मैंने अगर आपसे बर्ड ले लिया वहाँ पर, अली नसीर ने अगर आपसे कोई पेयर ले लिया ऑफलाइन का, आप सोचें कि आप कहाँ चले जाएंगे। क्या एक सीनियर फैंसियर ने मेरा बर्ड ले लिया, तो जो 40 लोग वहाँ देखने वाले हैं ना, वो कहेंगे यार चलें इसका दूसरा बर्ड भी देखते हैं। हम आपको सेल करना सिखा रहे हैं, बर्ड किस तरह सेल होगा। हम आपका बर्ड लेके उस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। करते हैं कुछ लोग मार्केट में, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम आपका बर्ड लेके आपसे कम कीमत में बेच दें, ये नहीं कर सकते हम आपको मछली पका के नहीं खिलाएंगे, मछली का शिकार करना सिखाएंगे। आप आएँ, अपना बर्ड एग्जिबिट करें, आप खुद स्मार्ट होंगे, खुद स्मार्ट होंगे। मैं चाहूँगा कि बहुत इंटरेक्टिव और इंटेलेक्चुअल सेशन हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। मेरी तरफ से तो बस इतना ही, बिकॉज क्योंकि मेरा गला सूख गया अब।